Hello bachcho, let's read this question. The question says, calculate freezing and boiling points of each of the following solutions. 20 ग्राम of decane in 50 ग्राम CaCl3। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है और बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। जब हम 20 ग्राम डेकेन को क्या करेंगे 50 ग्राम CaCl3 के अंदर क्या करेंगे बेसिकली ऐड करेंगे, उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमें ये बताना है। अगर आप देखोगे हमें डाटा गिवन है कुछ इस तरीके से, सॉल्वेंट वाटर है, क्लोरोफॉर्म है, इथेनॉल है, इनके लिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट गिवन है इनके हमें, और हमें केवी भी गिवन है इन सब के लिए। और अगर आप देखोगे इन सब के लिए नॉर्मल बॉइलिंग हमें नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है, और यहाँ के एफ की वैल्यूज भी इनके लिए गिवन है। तो इस डाटा का हमें बेसिकली यूज करना है। अगर आप देखोगे यहाँ सॉल्वेंट हमारा जो है वो क्लोरोफॉर्म है, तो हमें ये क्लोरोफॉर्म वाले डाटा की जरूरत पड़ेगी। हमें जो क्लोरोफॉर्म के लिए डाटा नहीं मिला है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर बच्चों बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों ही कैलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये दोनों ही किस पर डिपेंड करती हैं बच्चों, हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके जो फॉर्मूले हैं उसका हम यूज करेंगे, और इसकी हेल्प से यहाँ सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, या उससे पहले हम बात करते हैं बच्चों जो हमें 20 ग्राम डेकेन मिला इन 50 ग्राम CaCl3 इसकी। 20 ग्राम डेकेन मिला है, डेकेन किस में मिला है ये, 50 ग्राम CaCl3 में मिला है। क्लोरोफॉर्म एक सॉल्वेंट है बेसिकली यहाँ, इसमें मिला है। तो इसकी मोलैलिटी अगर हम निकालना चाहें, मोलैलिटी मोलैलिटी अगर आप निकालना चाहते हो बच्चों, तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ, डेकेन का पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। डेकेन यानी 10 कार्बन का हमारा कौन है, एल्केन है, दैट इज C10H22, CnH2n+2 होता है, उस हिसाब से ये फॉर्मूला आ गया। अगर हम इसके मोलिकुलर वेट की बात करें तो इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है बच्चों, 10 × 12 + 22 × 1, तो ये आएगा 120 + 22 142 ग्राम पर मोल। ये इसका क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है। अब निकालते हैं इसकी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट केजी में होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, गिवन वेट है 20 ग्राम, और मोलर वेट होता है इसका कितना बच्चों, यहाँ पर 142 ग्राम पर मोल, या मोल इनवर्स लिख सकते हो। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट का जो वेट हमें गिवन है वो कितना है, 50 ग्राम, ग्राम में गिवन है, तो 1000 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ओवरऑल आंसर किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ओवरऑल आंसर केजी में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 20/142, 50/1000। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20/142, और ये आएगा यहाँ पर 50, और यहाँ 1000 में आ जाएगा, ऊपर ऊपर 1000 आ जाएगा। तो ओवरऑल यूनिट्स क्या बन जाएंगी इसकी, आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ ग्राम से ये ग्राम कट हो जाएगा, तो ये मोल आएगा, मोल पर केजी, मोल पर केजी या केजी इनवर्स लिख सकते हो, ये यूनिट है। या इसको मोलल भी बोलते हैं, मोल पर केजी इनवर्स पर केजी को मोलल भी बोलते हैं। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ सॉल्व करते हो, एक जीरो से जीरो कट हो जाएगा, देन आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 10 और यहाँ हमारे पास ये 71। तो 10 × 1000 100 1000 बन जाएगा, और 71/5, 71 × 5 कितना बन जाएगा ये हमारे पास, 71 × 5 बन जाएगा 355। और मोल केजी इनवर्स को आप मोलल भी लिख सकते हो, स्मॉल एम। तो जब इसको आप डिवाइड करते हो तो आती है इसकी वैल्यू 2.81 मोलल। अब हमें इसकी मोलैलिटी पता है, क्या पता है, मोलैलिटी। अब यूज करते हैं इसको। अब हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। डेल्टा टी एफ क्या है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ध्यान से समझना है, ये जो हमारे पास टी नॉट एफ है, ये हमारे पास ये जो टी नॉट एफ है, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसका है बच्चों, ये ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। और अगर बात करें यहाँ जो टी एफ है, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन ये सॉल्यूशन का है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ जो के एफ है ये कांस्टेंट ही होता है, के एफ कांस्टेंट है। मोलल
डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है ये। और अगर एम की बात करें तो इस ये मोलैलिटी है बेसिकली। स्मॉल एम क्या है यहाँ? मोलैलिटी। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हमें टी एफ निकालना है। टी नॉट एफ की बात करते हैं। हमारा सॉल्वेंट कौन है? ये क्लोरोफॉर्म हमारा सॉल्वेंट है। ये जो हमने क्लोरोफॉर्म लिया था, ये CH Cl3, ये सॉल्वेंट है यहाँ पर। सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट है। और इसके लिए टी नॉट एफ कितना होता है? सॉल्वेंट है ये, मतलब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है? -63.5 डिग्री सेल्सियस। तो लिख सकते हैं इसकी जगह -63.5 डिग्री सेल्सियस। टी एफ की वैल्यू हमें निकालनी है। के एफ कितना होता है इसके लिए? अगर के एफ की बात करें, 4.68। कितना होता है इसके लिए? 4.68 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। और मोलैलिटी कितनी है हमारी? मोलैलिटी अभी पीछे निकाली थी, 2.81। 2.81 एम। यहाँ मोलल से मोलल कट हो जाएगा। अब ओवरऑल आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है? माइनस का 63.15 है। -63.5 है डिग्री सेल्सियस, माइनस पी एफ। और जब आप यहाँ पर क्या करते हो, 4.68 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.81 से, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास, 4.68 को मल्टीप्लाई करने पर 2.81 से 13.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास माइनस का टीएफ है, ये राइट में चला जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और ये इधर प्लस का है, राइट लेफ्ट में आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 63.5 -13.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास दोनों माइनस के हैं, इनको ऐड कर लेंगे। 13.15, 13.15 में जब ऐड करते हैं यहाँ 63.5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 76.65, लेकिन माइनस में। तो ये आएगा हमारे पास क्या? फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। ये आ गया है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। ये तो हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए दूसरी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग वाली पॉइंट वाली प्रॉपर्टी। वो होती है क्या? डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम। सिमिलर है इसमें भी, लेकिन यहाँ पर टी बी का ध्यान रखना है। ये होता है टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल्स टू के बी एम। टी बी क्या है? यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास टी बी। टी बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन किसका? सॉल्यूशन का, ऑफ सॉल्यूशन। यही निकालना है इस बार हमें। और अगर टी नॉट बी की बात करें, तो ये भी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन सॉल्वेंट का, ऑफ सॉल्वेंट। केबी की बात करें, एम को तो हम जानते ही मोलैलिटी होती है। केबी क्या है यहाँ? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है। तो इसकी भी बात कर ली हमने। स्मॉल एम जानते ही मोलैलिटी है। अब टीबी हमें निकालना है, तो टीबी की जगह टीबी लिख दीजिए। टी नॉट भी कितना है हमारे पास? क्लोरोफॉर्म के लिए टी नॉट भी कितना होता है? क्लोरोफॉर्म ये रहा, इसके लिए टी नॉट भी, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का 61.2। कितना है? 61.2। तो यहाँ लिख दीजिए 61.2 डिग्री सेल्सियस। के बी होता है इसके लिए 3.63, पीछे गिवन था इसका। जो के बी गिवन था क्लोरोफॉर्म के लिए 3.63 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। 3.363 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। और मोलैलिटी पीछे निकाली थी 2.81 मोलल। यहाँ मोलल से मोलल कट, ओवरऑल आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा टीबी। टीबी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ध्यान से समझना है। जब आप यहाँ 3.63 को मल्टीप्लाई करते हो 2.81 से, तो इसकी वैल्यू आती है 10.20। और इसमें ये माइनस का 61.2 है, इधर आके ऐड हो जाएगा, 61.2 ऐड हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा ये हमारे पास? 71.4 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा सॉल्यूशन के लिए। तो ये सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। और पीछे हमने निकाला था क्या? यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा सॉल्वेंट था उसके लिए -76.65 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट था। तो यही हमारे आंसर होंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।